हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा जो आपकी अगस्त में होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर हम साइंस में बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। और जिस तरीके से हमने आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब क्रमबद्ध रूप से थ्योरी कवर की थी, उसी के अनुसार ये आपके प्रैक्टिस सेट भी हैं। जैसे आपकी जो थ्योरी है, सबसे पहले आपका टॉपिक दिया गया था सजीव जगत। तो सजीव जगत को किया था, जिसमें हमने कोशिका से आपका चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो कोशिकाओं के समूह जो होते हैं, उसके बाद हमने ऊतक पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें जंतु ऊतक और पादप ऊतक आपको करवाए हुए थे। फिर आपका आता है वर्गीकरण। तो जो जीवधारियों का वर्गीकरण है, तो द्विजगत पद्धति से लेकर पूरी 5 जगत पद्धति तक आपको थ्योरी के माध्यम से कवर करवाया था। तो आपको बता दें, यदि आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अलग से हमने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें आप देखेंगे एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी के नाम से। उसमें आपकी 65 प्लस क्लासें आपकी थ्योरी की कवर हो चुकी हैं। कितनी? 65 प्लस। और आगे की जो चीज़ें अभी हमारे जो फैक्ट वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अभी छूटी भी हैं, तो उनको भी हम बहुत ही जल्द कवर करने का प्रयास करेंगे। और आपके केमिस्ट्री की भी हमारी जो क्लासेस है वो चल रही थी, तो उसकी भी लगभग 25 प्लस क्लासें होने वाली हैं थ्योरी की। ठीक है, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। अब यहाँ बायोलॉजी की थ्योरी कवर करने के बाद जिस तरीके से हमने थ्योरी में टॉपिक किए हुए थे, उसी के अनुसार ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें हमने कोशिका वाले बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं कोशिका से, उनको कवर किया। फिर आपके क्रमबद्ध रूप से कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसके अलावा आपकी जो जंतु और पादप कोशिकाएं होती हैं, उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे आपको इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से करवा दिए। फिर आपको ऊतक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जंतु ऊतक, पादप ऊतक, ये भी करवा दिए हैं। इसके बाद हमने वर्गीकरण स्टार्ट किया हुआ था। वर्गीकरण से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें द्विजगत पद्धति पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे, कैरोलस लीनियस की, ठीक है। इसके बाद आपके जो है जीव विज्ञान का जो बेसिक होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो आपको करवाए। फिर आपके जो है इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 5 जगत जो पद्धति है, उसके मल्टीपल क्वेश्चन आपको करवा दिए। मतलब जो 5 जगत हैं, जिसमें आपको जंतु जगत, पादप जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने आपका एक जगत स्टार्ट किया हुआ है, मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको यहाँ पर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चनों की संख्या पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन भले ही कम रहते हैं, लेकिन यदि आप ये पूरा एनालिसिस एक बार देखते हैं, तो आपकी थ्योरी एक बार फिर से यहाँ रिवाइज होगी, और जो कुछ भी थ्योरी में छूट गया है वो भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो मोनेरा जगत है, पहले तो हमने आपको पूरे जगत करवा दिए, किसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि एक आपको सारणी बताई हुई थी। जब तक आपके दिमाग में वो फिट नहीं होती है, तब तक आप जो आपकी 5 जगत हैं, उनके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले उस सारणी को आप कंफर्म कर लें, एक बार अच्छे से उसको समझ करके पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि जो आपके जगत हैं, जैसे मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, कवक जगत है, या आपका जंतु जगत है, पादप जगत है, तो इन जगत के अंदर फिर आपको विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन करना है। जैसे आपका मोनेरा जगत है, तो यदि आपको मोनेरा जगत की विशेषताएं पता हैं कि मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीवधारियों को रखा गया है, क्या इनकी विशेषताएं होंगी, तो फिर इसके अंतर्गत जितने भी जीवधारी आएंगे, वही उनकी विशेषताएं होने वाली हैं। तो आपको बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मोनेरा जगत पर बेसिक क्वेश्चन इससे पिछले आपके प्रैक्टिस सेट में करवाए हुए हैं। और इससे पिछला जो प्रैक्टिस सेट था, जिसमें प्रैक्टिस सेट क्रमांक 16, उसमें हमने जीवाणु के क्वेश्चन करवाए हुए थे। जीवाणु में प्रजनन किस तरीके से होता, किन किन विधियों से, जीवाणुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे जो आपके जीवाणु हैं, मतलब परिवर्तन। जैसे आपके जो जीवाणु हैं, उनमें से लाभदायक कौन से हैं, मतलब वो क्या लाभ पहुंचा रहे हैं, और हानिकारक कौन से होते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ क्वेश्चनों के माध्यम से कवर करेंगे कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और अभी एक सेशन और रहेगा आपका जीवाणु पर, जिसमें हम मानव रोग, जीवाणुओं के द्वारा जितने भी मानव रोग होते हैं,
उन पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो अगले सेशन में हम करेंगे, ठीक है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 51 से हमारा जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्रमांक 51 दिया गया है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस वर्ग में कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो आपको ये तो पता होगा कि कवक जो होता है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके बाद आपको बताया कि जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सेल्यूलोज क्या है, काइटिन क्या है। तो आप थ्योरी जब देखेंगे तो वहाँ ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ जीवाणु पूछा गया है, मतलब ये मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी जीवधारी आते हैं, जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, जीवाणु हो गया, इसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, मोनेरा जगत में। तो यहाँ पर जो जीवाणु है उसकी कोशिका भित्ति एक तो ऑप्शन में ए दे सकता था आपसे नॉन सेल्यूलोज की। किसकी? नॉन सेल्यूलोज, मतलब ये सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं तो जो जीवाणु हैं उनकी जो कोशिका भित्ति है वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, या दूध से दही का जमना जो होता है एक किस जीवाणु के कारण होता है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर देना है, स्टार बना लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये पिछले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो दूध से दही के रूप में जमना जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। क्या है? लैक्टोबैसिलस। और आपको एक बात और क्लियर कर दें कि आपको इस तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले, और आपकी जिस तरीके से हमने थ्योरी कवर की, क्योंकि आप जब कभी भी देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको कहीं दूसरे टॉपिक से मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्रमबद्ध रूप से हम प्रैक्टिस सेट लाते हैं, तो इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। तो थोड़ा सा आप भी अपना एफर्ट ज़रूर करिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो आपको जब जीवाणु पढ़ाए हुए थे उसमें आपको बताया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम है। अब देखिए अगला दिया गया है जो फलीदार पादप होते हैं। फलीदार का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे आपकी फलीदार पादपों में सेम हो गया, मटर हो गया, ठीक है। तो ये आते हैं। तो जो फलीदार पादप हैं इनकी जड़ों में उपस्थित जो गांठें होती हैं या गठानें होती हैं उनमें पाए जाने वाला जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीवाणु अभी हम जो पढ़ के आए हैं जो राइजोबियम, ये आपका क्या दर्शाता है। तो ये उनमें सहजीवी संबंध दर्शाता है। क्या? सहजीवी संबंध दर्शाता है। अब देखिए सहजीवी संबंध का मतलब होता है एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, इसमें कोई हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। कल ही हमने जीवाणु के पोषण में ये चीज़ें पढ़ी हुई थी। सहजीवी क्या है, मृतोपजीवी क्या है, परजीवी क्या है, ये चीज़ें। तो सहजीवी। अब आप कहेंगे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है राइजोबियम, ये कैसे आपका जो है सहजीवी है। तो देखिए ये कहाँ पाया जाता है, तो जो आपके फलीदार पादप हैं उनकी जड़ों में उपस्थित गांठों में। तो आपके जो फलीदार पादप की जड़ें हैं, जो गांठें हैं, वो आपको जो ये जीवाणु है उसको पोषण देता है, और ये जो है उसको बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन को बदल के नाइट्रेट के रूप में और उसको प्रदान करवाता है। तो एक दूसरे को ये लाभ पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सहजीवी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए वह कौन सा जीवाणु है, जीवाणु विभेद है जो समुद्र में बिखरा हुआ तेल है उसके निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? स्यूडोमोनास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अवायवीय स्थितियों में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं।
तो अवायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को किण्वनीकरण कहा जाता है। कल बताया था किण्वन जो प्रक्रिया है जीवाणुओं में, उसके बारे में किसने बताया था? लुई पाश्चर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों पर किण्वन क्रिया के द्वारा क्यूरिंग की जाती है? तो यहाँ आपको जीवाणु का नाम बताना है कि वह कौन सा जीवाणु है जिसके द्वारा जो चाय की पत्ती होती है उस चाय की पत्तियों पर किण्वन क्रिया के द्वारा क्यूरिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकोकोकस कॉन्डिसेंस। अब देखिए अगला, यहाँ थोड़ा सा देखिए, अब आपके जीवाणु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाभदायक और एक हानिकारक। लाभदायक मतलब जो लाभ पहुंचाएंगे, और हानिकारक जो विभिन्न प्रकार के पौधों में, जंतुओं में, प्राणियों में रोग उत्पन्न करेंगे, वो हानिकारक है। तो यहाँ देखिए जो लाभदायक यानी यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में जो बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई नामक जीवाणु है जो दूध में पाए जाते हैं, और वह दूध में, तो ये पूछ लेता है कि दूध में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो वो लैक्टिक अम्ल है, ये याद रखना। इसमें लैक्टोज शर्करा पर किण्वन करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने एक क्वेश्चन लिया है और उसका एनालिसिस यहाँ आपको करा देते हैं, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और स्वाद बढ़ाने में कौन सा आपका जो है जीवाणु लाभदायक है? तो वो है बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस नामक जीवाणु। माइकोकोकस मतलब तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और स्वाद बढ़ाने में ये इस्तेमाल होता है, मतलब लाभदायक है। ठीक है, अगला है, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए कौन सा जीवाणु? तो वो आपका माइकोकोकस कॉन्डिसेंस है। नेक्स्ट है आपका दूध से दही में परिवर्तन, वो आपका लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, अब देखिए जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है, यह दूध में पाए जाने वाले कैसीन नामक प्रोटीन को छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता में वृद्धि, तो वही भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है। राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो दलहनी फसलों की जड़ों में, गांठों में पाया जाता है। अब जो पेड़ पौधे होते वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका एक चक्र चलता है। तो आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला सेशन देख लेना, वहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा, अमोनीकरण क्या है, विनाइट्रीकरण क्या है। ठीक है, तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर उसे क्या करते हैं, नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं ये जीवाणु, क्योंकि पौधे सीधे वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में इन्हीं जीवाणुओं की मदद से प्राप्त होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एक क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से आएगा। अगला देखिए, रेशों की रेटिंग में, तो पूछ सकता है रेशों की रेटिंग में कौन सा जीवाणु लाभदायक है? तो वो आपका है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम नामक जीवाणु। ये थोड़े से आपके जो है जटिल शब्दावली है, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जीवाणु के द्वारा जूट, पटसन और सन के रेशों की रेटिंग, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जूट के या जो पटसन है या जो सन होता है इसके रेशों की रेटिंग किस जीवाणु से होती है? तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटीरियम नामक जीवाणु से। ठीक है, कुछ का उपयोग प्रतिजैविक औषधियों के रूप में भी किया जाता है। तो कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ जीवाणुओं के किण्वन के द्वारा बनाई जाती हैं। अब ये जो औषधियाँ हैं या जो प्रतिजैविक हैं इनको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ नींबू का जो कैंकर रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है? तो अब जो कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं जो पादपों में या मानव में रोग उत्पन्न करते, अभी हमने पढ़े लाभदायक जीवाणु। अब देखिए जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं मतलब ये हानिकारक है। ठीक है, तो पौधों के लिए भी है हानिकारक और आपके प्राणियों के लिए भी है। तो पौधों में किस किस तरीके से रोग उत्पन्न होते हैं, किस जीवाणु के द्वारा? तो वही पूछा है कि नींबू का कैंकर रोग, आपसे पूछ सकता गेहूं का टुंडरू रोग। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पादपों में कौन कौन से रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं, पादपों में कौन कौन से रोग विषाणु के द्वारा होते हैं और कौन कौन से रोग आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है मानव में कौन से रोग जीवाणु से होंगे। फिर ये बात अलग है कि किस जीवाणु से कौन सा रोग हो रहा है, उसका उपचार क्या है। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं ये आपके, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा समझकर चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे तो ज़रूर आप
यहाँ से हर क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो दिया है नींबू का जो कैंकर रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण। ठीक है। अगला है गेहूं का टुंड्रू रोग किस जीवाणु के कारण होता। तो आपको कई क्वेश्चन तो जैसे आपको बॉटनिकल नेम पता है तो वहाँ से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जीवाणु का जो नाम है वो आपके जैसे कुछ फसलें होती हैं उनके बॉटनिकल नाम से मिलता जुलता है। तो आपको अभी ये हमने नहीं करवाया है थ्योरी में कि किसका रंग किस कारण से कैसा होता है, ये भी हमें करना है। अभी विभिन्न आपके जो है संस्थान करने हैं, कौन सा संस्थान कहाँ है। इसके बाद हमें अभी आपके जो फसलें होती हैं इनके बॉटनिकल नेम करने हैं, क्योंकि यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे आपको पता होगा आपकी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ट्री टिकी करके होता है। ठीक है। तो गेहूं का जो टिंड्री रोग है वो कोरोनोबैक्टीरियम ट्री टिकी के कारण ही होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गेहूं का टुंड्रू रोग किस जीवाणु के कारण है, तो वो हो गया आपका कोरोनोबैक्टीरियम ट्री टिकी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो हानिकारक जीवाणु हैं जो फसलों में या आपके पौधों में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, तो आप यहाँ समझिएगा। सबसे पहले तो भोजन विषाक्तन में जो आपके भोजन को सड़ा देते हैं वो कौन से आपके जीवाणु हैं, तो वो है क्लास्ट्रीडियम गोधूली बोटुलिनियम। ठीक है। अगला है विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण के लिए तो बैसिलस डीनाइट्रीफिकेशन जीवाणु। जैसे स्त्रीकरण का पूछता है तो राइजोबियम, और विनाइट्रीकरण का पूछता है तो बैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस। अगला है पौधों में इससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे पूछेगा, जैसे पूछ लिया गेहूं का टुंड्रू रोग किस जीवाणु से, वैसे ही पूछ सकता है आपका आलू का सैथल रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु से। ठीक है। अगला दिया है नींबू का कैंकर रोग किससे है, तो ज़ैंथोमोनास सिट्री जीवाणु से। गेहूं का टुंड्रू रोग किससे है, कोरोनोबैक्टीरियम ट्री टिकी से। और केवल महत्वपूर्ण ही यहाँ पर हमने लिए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं वही यहाँ पर हमने लिए हुए हैं। अगला है चावल का अंगमारी रोग जो है वो किससे होगा, तो ज़ैंथोमोनास ओराइजी से। सेब का अग्नि नीरजा जो रोग है वो किस जीवाणु से होगा, इरिविनिया से। फलों में जो क्राउन गाल रोग होता है वो किस जीवाणु से होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस। तो जैसे हमने यहाँ पर 4-5 रोग देखे, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन तो बन सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतुओं में होने वाला जो फुट एंड माउथ रोग है वो किस कारण से होता, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ या फिर आपके कवक के कारण। तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है जीवाणु से होता है। ठीक। अगला देख लीजिए यहाँ पशुओं में जो रोग होते हैं जीवाणुओं से। अभी हमने पौधों के पढ़े, अब पशुओं में देखना। तो सबसे पहले जानवरों का काला पैर रोग, ब्लैक लेग ऑफ एनिमल, ये किस जीवाणु से होता है, तो क्लास्ट्रीडियम चावेई नामक जीवाणु से। तो एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे उल्टा करके कि जो क्लास्ट्रीडियम चावेई नामक जीवाणु है इससे किस में रोग होता है, तो जानवरों में एक तो। ठीक है। या फिर इससे कौन सा रोग होता है, तो काला पैर रोग होता है जानवरों का। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग, किस में होता है, भेड़ों में होता है। और किस जीवाणु से होता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है। कीट पिटिका रोग किस जीवाणु से होता है, तो एक तो ये याद रखना कि जो कीट पिटिका रोग है ये जीवाणु से होता है, और कीट पिटिका रोग जो जीवाणु से होता है वो किस में होता है, पौधों में होता है। अब किस जीवाणु से होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस नामक आपके जीवाणु से होता है। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके हानिकारक और लाभदायक जीवाणु और उनसे पौधों और आपके जानवरों में होने वाले रोग। अब अगला सेशन जो रहेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। वहाँ पर हम पढ़ेंगे मानव में जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते। बहुत सारे रोग हैं। ठीक है। जैसे आपका प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक हो गया, कोढ़ हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनेस हो गया। ठीक है। तो ये बहुत सारे रोग हैं जो आपके जीवाणुओं से होते हैं। तो एक तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब जीवाणु का नाम पूछ लेते हैं
तो आपने अभी देखा कि कितने जटिल नाम होते हैं जीवाणुओं के, और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं बनते, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। और आपके बायोलॉजी में ये जो कुछ आपके जैसे भोजन के वायवीय तत्व हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपके जो हैं जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपका इस सेशन में कहीं पर भी कोई भी डाउट बनी तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि क्लास पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।